भाद्रपद मास की अंधेरे कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय, चारों तरफ गहरा सन्नाटा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का पहरा। जब अन्याय और क्रूरता अपनी चरम सीमा पर थी, तब उसी अंधेरी रात में एक ऐसा प्रकाश अवतरित हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि धर्म की पूर्ण स्थापना का संकल्प था। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी की संपूर्ण गाथा, इसके पीछे के रहस्य और आज के जीवन में इसका आध्यात्मिक महत्व। कहानी शुरू होती है मथुरा से। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से बड़े उल्लास के साथ कराया, लेकिन विदाई के समय आकाश में बिजली चमकी और एक भयानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से ले जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। मृत्यु के भय से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके कंस ने देवकी की 6 संतानों का निर्दयता से वध कर दिया। 7वें गर्भ को योग माया ने माता रोनी के गर्भ में स्थानांतरित किया, जो बलराम कहलाए। अब प्रतीक्षा थी उस 8वें अवतार की। रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही अर्धरात्रि के 12 बजे कारागार में अलौकिक प्रकाश फैल गया, भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर माता देवकी और पिता वासुदेव को उनके पूर्व जन्म के तप का फल दिया और फिर एक सुंदर बालक का रूप ले लिया। दैवीय शक्तियों से सभी पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। लोहे के कपाट खुल गए। वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को सूप में रखा और यमुना की ओर चल पड़े। उफनती यमुना भी अपने प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए व्याकुल थी। जैसे ही कृष्ण के चरण जल को छूते हैं, यमुना शांत हो जाती है और शेषनाग बालक को वर्षा से बचाने के लिए छत्र बनकर साथ चलते हैं। उफनते यमुना को पार कर वासुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के भवन पहुंचे। योग माया के प्रभाव से माता यशोदा और पूरा गोकुल प्रगाढ़ निद्रा में लीन था। वासुदेव जी ने अपार भारी हृदय से अपने प्राण प्रिय बालक को यशोदा मैया के पास लटा दिया और उनकी नवजात कन्या को अपनी गोद में लेकर भीगी आंखों से मथुरा की ओर लौट पड़े। सुबह की पहली किरण के साथ जब यशोदा मैया की आंख खुली, तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक अत्यंत रूपवान, सांवले वर्ण और कमल नयन वाला बालक मुस्कुरा रहा है। यशोदा मैया के मातृत्व का सागर उमड़ पड़ा। जैसे ही ये शुभ समाचार नंद बाबा तक पहुंचा, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। क्षण भर में ये बात पूरे ब्रज में दावानल की तरह फैल गई। नंद बाबा के घर लाला भयो है। गोकुल का कोना कोना उत्सव के रंग में रंग गया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को लाखों गायें, स्वर्ण और अन्न दान में दिए। गोप गोपियां माखन, मिश्री और नए वस्त्र लेकर बधाई देने दौड़ी। ब्रज की गलियों में केवल एक ही जयकारा गूंज रहा था, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। उधर मथुरा में जब कंस को 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली, तो वह उन्मादी होकर कारागार पहुंचा। जैसे ही उसने उस नन्ही कन्या को शिला पर पटकने का प्रयास किया, वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में स्थापित हो गई। महामाया ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर गर्जना की, रे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस के भय के साए से दूर गोकुल में प्रेम और वात्सल्य का नया युग शुरू हो चुका था। नंद के आंगन में आया वह बालक केवल एक शिशु नहीं था, बल्कि आने वाले समय में पूतना, शक्टासुर और तुनावर जैसे राक्षसों का अंत कर ब्रजवासियों के रक्षक और जगत का पालनहार बनने वाला था। जन्माष्टमी केवल एक ऐतिहासिक घटना या पौराणिक कथा नहीं है, इसका गहरा दार्शनिक अर्थ है। कारागार हमारे अज्ञान और भौतिक बंधनों का प्रतीक है। कंस हमारे भीतर का अहंकार और बुराई है। जब हमारे मन के अंधकार में ज्ञान और भक्ति का दीपक जलता है, तब अंतरात्मा में कृष्ण का जन्म होता है। गीता में दिया गया उनका कर्मयोग का उपदेश बिना फल की चिंता किए केवल सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलना
आज भी हर इंसान के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चेहरे पर मुस्कान और मन में धर्म का संकल्प बनाए रखना चाहिए। आज सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने परिवार में इसको शेयर करें।